हरे कृष्णा। हमारे भारत देश की महान संस्कृति का एक मुख्य अंग है हमारे शास्त्र, वेद, वेदांत सूत्र, उपनिषद, पुराण, संहिता आदि, जिसमें हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। हमारे शास्त्र सभी के लिए है, चाहे वो व्यक्ति स्वर्ग के सुख की कामना करता हो, चाहे उसे निराकार ब्रह्म में लीन होना हो, चाहे वो मोक्ष की इच्छा करता हो या कुछ भी। तो क्या हमें भी ये वेदों को पढ़ना चाहिए? आइए देखते हैं भगवद गीता इसके विषय में क्या बताती है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य, सभी वेदों की जानने योग्य वस्तु वेद्य मैं हूँ। तो इसका मतलब बहुत ही सरल है। अगर कोई व्यक्ति सभी वेद, उपनिषद, पुराण सभी को पूर्णतः पढ़ता है, परंतु वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में समझ नहीं पाता और उनकी भक्ति सेवा में जुड़ता नहीं है, तो उसके वेद पठन का क्या फ़ायदा। उसके विपरीत अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में लगा हुआ है, तो फिर उसको इतने सारे विशाल साहित्य पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। भगवान के महान भक्त नारद मुनि नारद पंचरात्र में बिल्कुल एक ऐसी ही शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, अंतर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम, नान्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम। नारद मुनि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि की, कृष्ण की भक्ति सेवा में लगा हुआ है, तो फिर उसे और कोई तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा में लगा हुआ नहीं है, तो फिर उसे और कोई तपस्या क्या सहायता करेगी। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को अपने अंतःकरण में और बाहर सर्वत्र देख सकता है, तो फिर उसे और कोई तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने अंदर और बाहर आत्मसात नहीं कर पाता, तो और कोई तपस्या किस लिए। तो अगर हम सभी वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को मिलाए तो उनमें लाखों श्लोक है। अकेले पद्म पुराण में 50,000 श्लोक है। ऐसे 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद, 4 वेद। तो इन सभी को इस जीवन में पढ़ना और आत्मसात करना लगभग असंभव है। तो जो लोग इनको पढ़ रहे हैं, क्या ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये लोग ऐसे अनेकों जीवों से बेहतर है जिनको आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि ही नहीं है। परंतु जैसे हमने देखा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें उनकी भक्ति सेवा में जुड़ना चाहिए, जो कि वेदों को पढ़ने से भी श्रेष्ठ है। तो क्या हमें केवल भक्ति ही करनी चाहिए, कोई भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, कृष्ण ने ऐसा तो नहीं कहा। कृष्ण ने कहा कि हमें ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जिससे हम वेदों का वेद्य मतलब जानने योग्य वस्तु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनको जान सके। तो ऐसे हमारे 2 प्रमुख शास्त्र हैं। एक तो है स्वयं भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता भगवान की वाणी है, सर्वश्रेष्ठ है, और श्रीमद् भागवतम भगवान और उनके भक्तों के बीच की मधुर लीलाएं हैं। भगवद गीता में वो दिया गया है कि भगवान ने क्या कहा है, और श्रीमद् भागवतम में वो है कि भगवान ने क्या किया है। श्रीमद् भगवद गीता से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं, हमारा उनके बीच का संबंध क्या है और इस जीवन का लक्ष्य क्या है। और श्रीमद् भागवतम हमें वो लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को अचीव किया, जो कि हमें मोटिवेट करता है कि हम भी वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अन्य शास्त्रों का सार देखना चाहता है, तो ऋग्वेद में बताया गया है, ओम तद विष्णु परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयो। सभी देवतागण वही परम भगवान विष्णु के चरण कमलों की आराधना करते हैं। और एक जगह बताया गया है, एको नारायणो असीत, एकमात्र नारायण ही सबके स्रोत है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण। भागवत पुराण में बताया गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो केवल कृष्ण भक्ति करने में और श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करने में अपने समय को व्यतीत करे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।